नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मणिपाल मेडिकल कॉलेज में IAP का 28वां वार्षिक सम्मेलन और 2 नए विंग की लॉन्चिंग। मणिपाल मेडिकल कॉलेज में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जमशेदपुर शाखा के 28वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर IAP के 2 नए विंग, एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी और एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी झारखंड चैप्टर की लॉन्चिंग भी की गई। इन 2 विंगों का उद्देश्य अब 13 से 19 वर्षों के बच्चों की समस्याओं का समाधान करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। IAP जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अखौरी मिंटू सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रदीप कुमार ने सम्मेलन में MBBS पहले वर्ष के छात्रों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि वे हार्मोनल बदलाव और लव के बीच अंतर नहीं समझ पाते, जिससे कई गलतियां होती हैं जो उनके जीवन, उनके माता पिता और समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। सम्मेलन में 100 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने बच्चों में बढ़ रही बीमारियां जैसे मधुमेह, ऑटिज्म, सांस की समस्या और निमोनिया पर मंथन किया। इसके साथ ही आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर के चौधरी ने कहा कि पिछले 6 से 7 वर्षों में मेडिकल साइंस में कई बदलाव आए हैं और इस सम्मेलन से डॉक्टरों को नई जानकारी मिलती है। IAP के एच विंग की राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर हेमी बिंदु ने कहा कि देश के 10% किशोर नशे की गिरफ्त में हैं। इस दौरान नशे की पहचान करने के लिए नई तकनीक का जिक्र किया गया, जिससे 2 मिनट में ये पता चल सकता है कि बच्चा नशा कर रहा है या नहीं। आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था के मानसिक और शारीरिक बदलाव के कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पेरेंटिंग को एक समाधान के रूप में बताया, जिससे बच्चे अपनी समस्याओं को खुलकर साझा कर सके। इस सम्मेलन में बच्चों की मानसिक और शारीरिक समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की और चिकित्सा क्षेत्र में नई दिशा देने का प्रयास किया। सब चैप्टर बोलते हैं जो एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी, किशोर और किशोरिया के लिए हम काम करते हैं। ये अच्छे की हैं आप? हाँ, एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की अभी प्रेसिडेंट है। हाँ, अभी चेयरपर्सन है। जो हम, जैसे मैडम ने बोला, हेमबिंदु मैडम ने, ये जो इश्यूज है जो उनके लिए हम काम करते हैं, उसके साथ आपको सबको मालूम है मानसिक रोग बहुत बढ़ गए हैं, बच्चों में इतने बढ़ गए हैं। और आपको पता है कि सुइसाइड इतना बढ़ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मीडिया एडिक्शन, और बच्चे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। उसके कारण उनको हम हाई रिस्क बिहेवियर बोलते हैं, और ये हाई रिस्क बिहेवियर हमने प्रिवेंट करना चाहिए। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए, उनके लिए हम हमारे क्लिनिक में जब आते हैं तब उनसे हम बातें करके न होना हम देख लेते हैं। जैसे कि मैडम ने बोला कि बाबा वो बच्चा, उसके साथ वो जब बड़ा हो जाएगा, उसके साथ जब उसके बच्चे हो जाएंगे, उनके लिए बहुत फायदा होता है उसका। तो इसके लिए, जिसको हम एंटीसिपेटरी गाइडेंस बोलते हैं, कि हर एक बच्चा जब हमारे पास किसी को इम्यूनाइजेशन को आता है, इंजुरी को आता है, कॉफ कोल्ड को आता है, तो हम उनको बोल देते हैं कि बाबा ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, कंपटीशन बहुत है, शायद बच्चों के पेरेंट्स, टीचर्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि बाबा वो आगे बहुत पढ़े, IIT जाए, मेडिकल कॉलेज में जाए। उनसे उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और ना तो घर में बड़े लोग रहते हैं, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है, उनको गाइडेंस नहीं, पेरेंट को भी गाइडेंस नहीं है। हम इसके लिए पेरेंटिंग बोल के एक सेशंस लेते हैं हमारे एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी के, पेरेंटिंग सेशंस। उसके साथ काउंसिलिंग के भी सेशंस लेते हैं। पेरेंट को गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ बच्चों को काउंसिलिंग करना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम टीचर्स को भी सिखाते हैं, इसलिए हम एक टीचर्स का एक मॉड्यूल बनाते हैं कि स्कूल में जाके हम सब मिलके एक ही बात करें पूरे देश में। इसके लिए उसका एक मॉड्यूल बना देते हैं, और ये तरीके से हम देश के भविष्य के लिए सभी को फायदा होना चाहिए। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का ये बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको हम एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी बोलते हैं। जो उन्होंने बोला कि 45,000 लोग हैं, उसके साथ हमारे से जुड़े हुए हमारे लाइफ मेंबर 3,400 है। उतने ही नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहे। मैम, आप जो बोल रहे हैं